कभी सोचा है कि जो बातें कही नहीं जाती वो कहे गए शब्दों से भी ज्यादा गहरा जख्म कैसे दे जाती हैं? आज हम इसी खामोशी के पीछे छिपे साइंस और साइकोलॉजी को समझने वाले हैं। तो एक सवाल है, ज्यादा दर्द किस में होता है? किसी के कड़वे शब्दों में या किसी की एकदम पत्थर जैसी खामोशी में? सुनने में तो लगता है कि शब्द ही ज्यादा चुभते होंगे, है ना? पर साइंस कुछ और ही कहता है, और जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। साइंस के मुताबिक खामोशी की चोट कहीं कहीं ज्यादा गहरी होती है। चलिए पता करते हैं कि ऐसा क्यों है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं एक ऐसे एक्सपीरियंस से जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है, इग्नोर्ड होने का दर्द। और ये सिर्फ एक बुरा सा फीलिंग नहीं है, इसके पीछे ना बहुत कुछ चल रहा होता है। जरा सोचिए, आपने किसी को टेक्स्ट भेजा, देख भी लिया कि उन्होंने पढ़ लिया है, सीन, और फिर घंटे बीत जाते हैं, फिर दिन, और जवाब में क्या मिलता है? सिर्फ खामोशी, एक खालीपन। और बस दिमाग में सवालों का तूफान शुरू। क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? क्या वो मुझसे नाराज हैं? क्या अब उन्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है? सेल्फ डाउट और एंग्जाइटी का ये जो साइकिल है ना, ये हमें अंदर तक हिला देता है। और ये कोई ओवर रिएक्शन नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक नेचुरल लेकिन बहुत ही पेनफुल रिएक्शन है। तो अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि साइंस इसके बारे में क्या कहता है। पता लगाते हैं कि जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हमारे दिमाग के अंदर एक्चुअली में चल क्या रहा होता है। देखिए, हमारा दिमाग ना सोशल कनेक्शन के लिए बना है। हजारों सालों से सर्वाइवल के लिए ग्रुप में रहना जरूरी था। तो अगर ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया, मतलब जान का खतरा। इसीलिए आज भी जब कोई हमें एक्सक्लूड करता है या अकेला छोड़ देता है तो हमारा ब्रेन इसे एक बहुत बड़े खतरे के सिग्नल की तरह लेता है। साइकोलॉजी की भाषा में इसे ऑस्ट्रिसिज्म कहते हैं, मतलब किसी को जानबूझकर ग्रुप से बाहर निकालना या इग्नोर करना। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक सोशल बिहेवियर है। किपलिंग विलियम्स जैसे साइकोलॉजिस्ट ने इस पर बहुत गहरी रिसर्च की है। और अब आता है सबसे माइंड ब्लोइंग पार्ट। स्टडीज ये दिखाती हैं कि जब हमें सोशल रिजेक्शन मिलता है, मतलब कोई हमें इग्नोर करता है, तो हमारे दिमाग का वही हिस्सा एक्टिवेट होता है जो फिजिकल पेन यानी शारीरिक दर्द के समय होता है। मतलब हाथ पर चोट लगने वाला दर्द और दिल पर लगने वाला ये दर्द दिमाग के लिए लगभग एक जैसा है। इसे ऐसे समझिए, ये एक साइकोलॉजिकल पंच की तरह है, एक ऐसा मुक्का जिसे हमारा दिमाग ब्लॉक ही नहीं कर सकता। ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम पर असर करता है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि दिमाग रिएक्ट कैसे करता है, पर सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है? मतलब ये जो अनसर्टेनिटी है, ये जो खालीपन है, ये कड़वे शब्दों से भी ज्यादा जहरीला क्यों लगता है? चलिए अब इस क्यों का जवाब ढूंढते हैं। तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है ना, वो समझिए। कड़वे शब्द, उनमें कम से कम पता तो होता है कि प्रॉब्लम क्या है। आप जवाब दे सकते हैं, बात कर सकते हैं, चीजें सुधारने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन खामोशी में तो कुछ पता ही नहीं होता। ये एक ऐसा हमला है जहां पता ही नहीं कि गलती क्या है, समाधान का रास्ता तो बहुत दूर की बात है। और इसी वजह से हमारा दिमाग एक गैसिंग गेम में फंस जाता है। क्या गलत हुआ, कुछ पता नहीं, बस एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं। खुद पर शक होने लगता है, शायद मेरी ही गलती है। और ये डर कि कहीं रिश्ता ही ना खत्म हो जाए। मेंटली ये बहुत बहुत ज्यादा ड्रेनिंग होता है। अच्छा, एक और साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो इस सिचुएशन को और भी खराब बना देता है। इसे कहते हैं आयरॉनिक प्रोसेस थ्योरी। इसका सीधा सा मतलब है कि जब हम जानबूझकर किसी चीज के बारे में नहीं सोचने की कोशिश करते हैं तो हमारा दिमाग उसी चीज के बारे में और ज्यादा सोचने लगता है। तो होता ये है कि ये खामोशी एक मेंटल मैग्नेट बन जाती है। आप जितना इससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, आपके थॉट्स उतनी ही तेजी से डर, इनसिक्योरिटी और रिजेक्शन की तरफ खींचे चले आते हैं। अब बात करते हैं इसके रियल वर्ल्ड कॉन्सिक्वेंसेस की, क्योंकि ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल थियोरी नहीं है। रिश्तों में साइलेंस को अक्सर एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते हैं। जब सजा देने के लिए इसका इस्तेमाल होता है तो इसे कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट। और ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि ये इमोशनल अब्यूज़ का एक फॉर्म है। ये कोई पैसिव अग्रेसिव चीज़ नहीं है, ये एक्टिव इमोशनल अब्यूज़ है। ये जो साइलेंट ट्रीटमेंट है ना, ये धीरे धीरे किसी के भी इमोशनल हेल्थ को तोड़ सकता है। सबसे पहले ये सेल्फ स्टीम पर हमला करता है। आपको लगता है कि आप इम्पॉर्टेंट ही नहीं हैं। फिर ये आपको अकेला महसूस कराता है। और आखिर में ये जो अनरिजॉल्व्ड स्ट्रेस है, ये एंग्जाइटी और डिप्रेशन का रूप ले सकता है। असल में खामोशी एक ही बार में हमारी 3 बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स पर हमला करती है।
पहली, बिलोंगिंग यानी अपनेपन की जरूरत। दूसरी, वैलिडेशन यानी ये महसूस करना कि हम मायने रखते हैं। और तीसरी, एक्सप्लेनेशन यानी वजह जानने की जरूरत। जब ये तीनों चीजें छीन ली जाती हैं तो जख्म बहुत गहरा होता है। तो अब तक हमने जो भी समझा उसके आधार पर चलिए एक फाइनल वर्डिक्ट पर आते हैं। तो शब्द वर्सेस खामोशी। क्लैरिटी के मामले में कड़वे शब्दों में वजह साफ होती है, खामोशी में कुछ नहीं। रेजोल्यूशन, शब्दों से बात बन सकती है, खामोशी में लगभग इम्पॉसिबल। और दिमाग का रिएक्शन, शब्दों से इमोशनल पेन होता है पर खामोशी से सोशल पेन, जो फिजिकल पेन जैसा होता है। हीलिंग के मामले में भी शब्दों से मिले जख्म भर सकते हैं पर खामोशी का जख्म भरना बहुत मुश्किल और लंबा होता है। तो सबसे जरूरी बात यह है, शब्द चाहे कितने भी कड़वे हों, वो कुछ कम्युनिकेट तो करते हैं, लेकिन खामोशी वो दिमाग को उस खाली जगह को सबसे बुरे, सबसे डरावने सिनारियों से भरने पर मजबूर कर देती है। तो अंत में एक सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है। ये सब जानने के बाद क्या मुश्किल बातचीत से बचने के लिए खामोशी का रास्ता चुनना कभी भी सही हो सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।